पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है विश्व में मैंग्रोव की स्थिति पर नई रिपोर्ट। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में विश्व मैंग्रोव दिवस पर ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस यानी GMA द्वारा विश्व की मैंग्रोव की स्थिति 2024 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में 2020 के आधार पर मैंग्रोव का वैश्विक मानचित्र तैयार करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करके 1.47 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले दुनिया के प्राकृतिक मैंग्रोव वनों का आकलन किया गया है। चलिए अब जानते हैं विश्व मैंग्रोव की स्थिति रिपोर्ट के बारे में। यह रिपोर्ट ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस यानी GMA द्वारा तैयार की गई है, जो IUCN के साथ 100 से अधिक सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का गठबंधन है। यह इन मूल्यवान पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा के लिए नवीनतम वैज्ञानिक प्रगति और नीतिगत प्रयासों का व्यापक मूल्यांकन करता है। चलिए अब देखते हैं रिपोर्ट की मुख्य बातें। वनों की कटाई, विकास, प्रदूषण और बांध निर्माण के कारण मैंग्रोव को खतरा है, लेकिन समुद्र स्तर में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भयंकर तूफानों की बढ़ती आवृत्ति के कारण इन पारिस्थितिक प्रणालियों के लिए खतरा बढ़ रहा है। दक्षिणी भारतीय तट पर प्राकृतिक मैंग्रोव वनों का बड़ा हिस्सा गंभीर रूप से खतरे में है, जबकि गुजरात सहित पश्चिमी तट पर झींगा मत्स्य पालन के विकास जैसे मानवीय गतिविधियों और उष्णकटिबंधीय तूफानों जैसे प्राकृतिक खतरों के कारण इनके नष्ट होने का खतरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया में वैश्विक मैंग्रोव आवरण का 33.6% हिस्सा है, जिसमें केवल इंडोनेशिया में दुनिया के 21% मैंग्रोव है। जल कृषि में परिवर्तन, तेल ताड़ के बागान, चावल की खेती, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित प्राकृतिक निकासी, तलछट में बदलाव तथा समुद्र स्तर में वृद्धि ने मैंग्रोव क्षेत्रों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि झींगा मत्स्य पालन इस नुकसान का प्रमुख कारण है। रिपोर्ट के अनुसार नए आंकड़े और बेहतर मानचित्रण इन मूल्यवान पारिस्थितिक प्रणालियों की सुरक्षा के लिए नीतियां निर्धारित करने हेतु जिम्मेदार निर्णयकर्ताओं की पहचान करने और उन्हें सूचित करने में मदद कर रहे हैं। चलिए अब जानते हैं मैंग्रोव के बारे में। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले एक अद्वितीय प्रकार के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं। ये नमक सहन करने वाले पेड़ों और झाड़ियों के घने जंगल हैं, जो अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में पनपते हैं, जहां भूमि समुद्र से मिलती है। इन पारिस्थितिकी प्रणालियों की विशेषता यह है कि ये खारे पानी, ज्वार भाटे के उतार चढ़ाव तथा कीचड़ युक्त ऑक्सीजन रहित मिट्टी जैसी कठोर परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव क्षेत्र 4,992 वर्ग किलोमीटर में फैला होने का अनुमान है। अनुमानतः 2,114 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वनों के साथ पश्चिम बंगाल में भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव आवरण है। गुजरात 1,177 वर्ग किलोमीटर के अनुमानित क्षेत्रफल के साथ दूसरे स्थान पर है, जहां मैंग्रोव वन मुख्यतः कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी में स्थित है। भारत में मैंग्रोव आवरण को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने तटीय आवास और ठोस आय के लिए मैंग्रोव पहल यानी मिस्टी कार्यक्रम शुरू किया। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। मैंग्रोव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार गुजरात में भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। 2. भारत में मैंग्रोव आवरण को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने मिस्ट्री कार्यक्रम शुरू किया। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।